इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऑडियो इंसर्ट करते हैं तो उसको सेट किया जा सकता है कि वो ऑटोमेटिकली प्ले हो या आपके क्लिक करने से प्ले हो या फिर वो मुसलसल प्ले होती रहे। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उस ऑडियो को कितनी देर के लिए प्ले होना चाहिए, या आप ये चाहते हैं कि वो मुसलसल रिपीट होती रहे पूरी प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स हैं तमाम में। और इसके साथ साथ जो ऑडियो क्लिप है उसको आप आहिस्ता से फेड कर सकते हैं, यानी शुरू में वो कम सुनाई देगा और बाद में एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह फेड आउट कर सकते हैं कि शुरू में ज़्यादा सुनाई देगा और आखिर में आके थोड़ा कम सुनाई देगा। इसके साथ ही आप ऑडियो क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि आप उसको एक ख़ास हिस्सा काट सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन में पूरे ऑडियो क्लिप की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक ख़ास हिस्से की ज़रूरत है। तो ऑडियो और वीडियो क्लिप को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट के ऊपर और हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे और लेट सपोज यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और ये मैंने इसका यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया और यहाँ पे हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और न्यू स्लाइड लेने के बाद यहाँ पे मैं उनकी एक वॉइस इंसर्ट करूँगा। और वॉइस इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा इंसर्ट पे, मीडिया पे हम जाएंगे, ऑडियो पे जाके ऑडियो ऑन माई पीसी के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर डेस्कटॉप पे हमने एक साउंड जो है वो सेव करके रखी हुई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे और ये हमारे पास एक साउंड है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट किया। अब देखें ये साउंड यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब इस साउंड को इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस साउंड का जो पिक्चर जो हमें करंटली डिस्प्ले हो रही है वो ये है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और साथ ही हम एक पिक्चर भी इंसर्ट कर देते हैं बल्कि फ़िलहाल पिक्चर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो साउंड यहाँ पे इंसर्ट की है हमने, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा प्लेबैक का। जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ ये वो तमाम एडिटिंग के ऑप्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्ले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता। अब आप देखिए इस साउंड मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है और मेरी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो चुकी है। अब उसके साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है बुक मार्क का। बुक मार्क में हम क्या करते हैं कि पूरी जो हमारी साउंड होती है, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें कही भी होती हैं, वहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमने वो ख़ास बात सुननी होती है तो हम फौरी तौर पे उस बुक मार्क की तरफ जाते हैं और हमें वो चीज़ सुनाई दे देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। अब देखिए ये जो बात कही गई है, ये जिस सेकंड पे कही गई है वो सेकंड मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा और उसको नोट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ताकि ये हमारा ये साउंड यहाँ पे आ जाए। फिर यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऐड बुक मार्क पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक बुक मार्क आ चुका है। तो जब कभी भी आपने साउंड प्ले करनी होगी और आपने वो ख़ास बात सुननी होगी तो आप उस बुक मार्क पे आके उसको प्ले करेंगे और फिर यहीं से ही हम इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये होता है बुक मार्क। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिम ऑडियो की। ट्रिम ऑडियो तब इस्तेमाल होता है जब हम अपनी पूरी साउंड में से एक ख़ास हिस्सा हासिल करना चाहते हैं तो बाकी हिस्सा हम ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अब आप देखें कि यहाँ पे 25 सेकंड से लेके 32 सेकंड का जो टाइम है, इसको मैं यहाँ से ट्रिम करना चाहता हूँ बाकी पार्ट। तो यहाँ से मैं अपना ये ले जाऊँगा ट्रिमर और इसको मैं यहाँ पे 25 पे सेट करूँगा
और ये मेरा एंड ट्रिमर है, इसको मैं यहाँ पे ले जाके 32 पे सेट कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया 32 के ऊपर। तो ये हमारा एंड टाइम 32 है, स्टार्ट टाइम 25 है। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, मुसीबत में घबराया नहीं करता। थोड़ा सा इसको हमने पीछे की तरफ मूव करना है। अब जरा देखते हैं। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अब आप देखें कि यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं। मुसलमान अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये अब हमारा साउंड ट्रिम हो चुका है। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अब आप देखें कि हमने एक बड़ी साउंड का एक हिस्सा ट्रिम करके अपने इसमें शामिल कर दिया। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे फेड इन का ऑप्शन होता है। फेड इन में आप सेकंड्स डिसाइड कर सकते हैं कि अब देखें ये मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का फेड इन टाइम रख दिया है। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो स्टार्ट में जब हमारी ये साउंड स्टार्ट होती है तो शुरू के 3 सेकंड तक साउंड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। इसी तरह जब आप इसको फेड आउट करते हैं तो ये कुछ सेकंड, दो आखिरी के जो 3 सेकंड हैं उसमें अगर इसको फेड आउट करूंगा तो आखिरी के सेकंड में जाके आवाज थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अब आपने नोट किया कि आखिर में जब ये आया तो साउंड थोड़ी सी मध्यम हो गई। तो ये हमारी फेडिंग होती है जो कि हम साउंड के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट, अब आ जाते हैं ऑडियो ऑप्शंस कि आपने उसकी साउंड की वॉल्यूम कैसे रखनी है। अगर आप उसको म्यूट रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, ये लो रखना चाहते हैं। अब ये साउंड स्टार्ट कैसे होगी, जैसे ही आप स्लाइड शो में क्लिक सीक्वेंस, यानी जिस सीक्वेंस में आप क्लिक कर रहे होंगे उसी सीक्वेंस में होगी या ऑटोमेटिकली होगी। तो मैं ये जैसी ही स्लाइड होगी तो खुद ब खुद ये साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगी, और या आप जब क्लिक करेंगे तब ये साउंड प्ले होगी। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी साउंड ड्यूरिंग शो हाइड रहे तो आप हाइड पे क्लिक कर देंगे। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्लाइड आएगी तमाम स्लाइड्स में ये साउंड प्ले होगी। लूप अंटिल स्टॉप्ड, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी साउंड रिपीट होती रहेगी जब तक कि मैं इसे खुद से स्टॉप ना कर दूं। तो ये मेरे पास वो तमाम ऑडियो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मैं साउंड के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। उसके साथ अब बात कर लेते हैं ऑडियो स्टाइल की। अगर आप प्ले इन बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड के पे प्ले होगी, और यहाँ पे अगर नो स्टाइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जितने भी इसके ऊपर सेटिंग की हुई हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी और ये अपनी ओरिजिनल स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे प्लेबैक के सेक्शन में। इसी तरह ऑडियो साउंड के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट के अंदर आप इस ऑडियो की जो आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, करंटली जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि आप यहाँ पे एक पिक्चर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे साउंड की पिक्चर नज़र आ रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं। इस दौरान पिक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी अवेलेबल, वही हम हासिल कर रहे हैं। और लेट सपोज यहाँ पे हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो आई होप कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है अंडर क्रिएटिव कॉमन्स ओनली, यानी ये आपको फ्रीली अवेलेबल हैं जो कि आपको क्रिएटिव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक कर देता है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देखें ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है।
इसका साइज आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें जो भी हमने साउंड इंसर्ट की है उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर आ चुकी है। इसके साथ ही ये इसके कॉपीराइट्स हैं, इसको हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। तो अब इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद वापस फॉर्मेट पे जाता हूँ। अब आप इसके ऊपर डिफरेंट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस जो है डिफरेंट कलर्स के हवाले से वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट लाइट की डार्क रखना चाहते हैं पिक्चर को या लाइट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं सेट। तो आप देखें यहाँ पे मैंने ये कुछ सेटिंग्स की हैं यहाँ पे, और उसके साथ रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है कि अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो नॉर्मल हम पिक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसको बैकग्राउंड आप इसको बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं, और इसके साथ मज़ीद इफ़ेक्ट्स डालना चाहें तो मज़ीद इफ़ेक्ट्स बॉर्डर को आप दे सकते हैं यहाँ से। तो ये वो तमाम पिक्चर स्टाइल्स हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं इसकी अरेंजमेंट की, जो इसमें अरेंज के वो तमाम फीचर्स अप्लाई होंगे जो हमने शेप या पिक्चर या ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट के हवाले से कि अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट ये तमाम कैसे किया जाता है, इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप पिक्चर को अगर क्रॉप करना चाहें, इसके ऊपर जो हमने पिक्चर इंसर्ट की है, अगर मैं इसके साथ ही कुछ हिस्सा क्रॉप करना चाहता हूँ तब ये यहाँ से ये क्रॉप हो जाएगी। तो आप देखें कि हमने कुछ हिस्सा यहाँ पे अब क्रॉप कर लिया है। वापस यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ से आप पिक्चर का साइज, इसकी हाइट और विड्थ वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अब देखें हमने साउंड के ऊपर फॉर्मेट और प्लेबैक के सारे ऑप्शंस अप्लाई कर दिए हैं। अब अगर आप इसको जाते हैं स्लाइड शो के ऊपर और फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये हमारी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारी पहली स्लाइड है, लेकिन यहाँ पे हमने जो अब इसका प्रीव्यू किया है उसमें पिक्चर जो है वो हमारी डिस्प्ले नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि हमने प्लेबैक में वॉइस को बैकग्राउंड में किया हुआ था। अगर मैं इसको यहाँ से डी सेलेक्ट करके नो स्टाइल पे कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको स्लाइड शो पे जाके चेक करते हैं, अब आप देखें कि फाइनली हमने देखा कि किस तरह से ऑडियो को आप सेट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की इस प्रेजेंटेशन में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि वीडियो क्लिप्स को किस तरह से हम प्लेबैक फॉर्मेट में उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ऑडियो क्लिप्स के बारे में देखा कि उनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है।